नेपाल के पीएम ओली की कुर्सी खतरे में। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भारत पर मर रहे आरोप। कहा, भारत रच रहा है साजिश। कोरोना से निपटने में नाकाम रहे नेपाल के पीएम केपी ओली को अब डर सताने लगा है कि कहीं उनके हाथ से पीएम की कुर्सी खिसक ना जाए। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए उन्होंने भारत पर भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। जबकि हकीकत यह है कि अपने तानाशाही रवैये की वजह से वह जनता के साथ पार्टी का भी विश्वास खो चुके हैं। और अब जब नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वह भारत सहित अपने देश के कुछ नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। केपी शर्मा ओली के मुताबिक उनकी कुर्सी छीनने के लिए नई दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसके लिए नक्शा विवाद को वजह बताया है। हालांकि सच्चाई यह है कि चीन के बेहद करीबी ओली के लिए चीन से आया वायरस ही कुर्सी से गिराने वाला बड़ा कारण बन गया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अल्पमत में आ चुके केपी ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा, देश का नया नक्शा जारी करने और संसद से इसे पास कराने की वजह से मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। बुद्धिजीवियों की चर्चा, नई दिल्ली से मीडिया रिपोर्ट, दूतावास की गतिविधियों और काठमांडू के अलग अलग होटलों में चल रही बैठकों से यह समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरह लोग मुझे हटाने के लिए खुलकर एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। हकीकत यह है कि अच्छा शासन देने में नाकाम रहे ओली की पार्टी की बाहर ही नहीं भीतर भी खूब आलोचना हो रही है। उनकी सरकार शुरुआत से ही विवादों में रही है। जनता में अपने खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश और विपक्ष के हमलावर रुख को कुंद करने के लिए केपी ने नए नक्शे का मुद्दा उछाला। उन्होंने भारतीय क्षेत्रों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नए नक्शे में शामिल कर लिया और इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को साथ लाने में सफल भी रहे। लेकिन इसके बाद फिर वह कोविड-19 से निपटने के इंतजामों में विफलता को लेकर घिर गए। खुद पार्टी के दूसरे अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओली ने पार्टी के विरोधी खेमे पर तंज कसते हुए कहा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी संसदीय समिति किसी के बहकावे में नहीं आती। यह बेहतर होगा कि हर कोई इस तथ्य को समझे कि नक्शे को वैसे ही प्रकाशित नहीं किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकतर नेता ओली के तानाशाही रवैये से नाराज हैं। प्रचंड ने तो इशारों में यहाँ तक कहा था कि ओली पाकिस्तान की तरह सेना की मदद से सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन यह नेपाल में संभव नहीं है। नेपाल को नहीं बनने देंगे पाकिस्तान। पीएम ओली से इस्तीफा लेकर रहेंगे, यह भी उन्होंने कहा था।